हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे। हक और अधिकार आपको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको सड़क पर आना पड़े तो आने के लिए तैयार रहना। आज जिन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे, प्रत्येक मांग पर सहमति बनी और एसडीएम ने ये स्वीकार किया। एसडीएम साहब ने बैंक के अधिकारियों और एक भ्रष्ट एक्शन जो हमारे हम जिनसे यहाँ के किसान परेशानी सिंचित एरिया उस एक्शन ने भी माफी मांगी और ये कहा कि वास्तव में अगर मेरी वजह से यहाँ के किसानों को दुख तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और एक्शन को सस्पेंड करवाने के लिए हम इकट्ठे थे, एक्शन को सस्पेंड करवाने की बात, लेकिन इस एक्शन की किस्मत बढ़िया रही कि आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के दरमियान क्या होता है, राज्य और केंद्र सरकार के अगर बड़ा चुनाव हो तो, लेकिन ये चुनाव राजस्थान के अंदर है, पंचायत राज का चुनाव है, इसकी आचार संहिता में पहले नहीं पता थी, लेकिन आचार संहिता में ये आंदोलन हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में कहीं भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हो रहा, आप पता कर लेना। लेकिन आचार संहिता के दरमियान इस भले मानस का भला हो गया कि सरकार के पावर फैले, वो उसका स्थानांतरण, उसको सस्पेंड के अधिकार नहीं है, इसलिए इसकी किस्मत अच्छी है। और हम इसको जितना भी प्रतिनिधि मंडल है, तोल जी ने अंदर धमकाया कि एक्शन साहब आपका इलाज करके जाएंगे, तो तोल जी को बताया कि अब तो इलाज होगा नहीं इसका, लेकिन अगर एक शर्त पे ये बच सकता है, ये माफी मांग ले और अपनी फसल पकी हुई है, 1 महीने आचार संहिता रहेगी, 1 महीने के दरमियान ये किसानों की जमकर सेवा करने का उसने फैसला लिया कि मुझे माफ करो, मैं 1 महीने किसानों की सेवा करूंगा जमकर। और अगर और है तो आप आधी रात को टेलीफोन कर देना, अगर किसानों की दिक्कत आए आधी रात को टेलीफोन कर देना। तो हमने ये कहा एक्शन साहब आपको 20 दिन का समय है, आचार संहिता 20 दिन बाद हट जाएगी, 10 दिन बाद हट जाएगी, लेकिन हमने पूरा अल्टीमेटम सारी मांगों को लेकर एसडीएम साहब के माध्यम से दिया है। 30 अक्टूबर तक का 30 अक्टूबर तक हमने समय दिया है। हमारा बीमा का जो क्लेम है हमारे खातों में आना चाहिए, जो बंद पड़ा पोर्टल है वो चालू आना चाहिए, और किसानों के जो हक और अधिकार का पैसा है वो उसके खाते में जाना चाहिए। जो केसीसी का आप लोगों ने अवैध ब्याज वसूला वो ब्याज किसान के घर खाते में वापिस आना चाहिए। और जो भारतमाला के जो सड़क परियोजना बन रही है, वहाँ अगर किसी किसान का बीजान किया, अगर वहाँ कोई फसल बदमाशी करके किसान को डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एसडीएम साहब को ये कहा है कि एसडीएम साहब वहाँ सारे काम रुकवा हो गया, जब तक किसान खेत की फसल काट कर मंडी में बेच नहीं दे तब तक वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। और एक छिल्ला की डाणी कितना है, हाथ खड़ा करो, ठा पड़े थारो। मैं बात की बता दूं, छोटो सो गांव है लेकिन ये 5-10 दिखो, हाथ खड़ा करो। थारली बात की है 10 साल से जो पाइपलाइन बंद पड़ी थी उसके लिए एसडीएम साहब ने पूरा विश्वास दिलाया कि तत्काल प्रभाव से 1-2 दिन मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं स्पेशल जाऊंगा आपके लिए और जाके वो सारा मौका मुआयना करूंगा। अगर वो लाइन तोड़कर उस भारतमाला के प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को अगर पानी लोगों ने दिया है, एक्शन आईएन के खिलाफ जेएन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और अगर वहां तक पानी पहुंच गया तो गाँव के अंदर पानी पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसा आश्वासन उन्होंने एसडीएम साहब ने दिया है। तो 2 दिन का मामला है, जिला कश्मीर का कोई एक जवान साथी मेरे से संपर्क कर लेना, 2 दिन में अगर एसडीएम साहब भूल जाए तो मेरे को बताना, मैं एसडीएम साहब को फोन कर दूंगा। सारी बातों पे सहमति बनी हुई है। ये सब आप सब लोगों का संघर्ष का परिणाम है। अकेला अगर विजयपाल आता हो सकता है एसडीएम साहब मिलते भी नहीं। कहते आचार संहिता लगी, कोरोना के टाइम में विजयपाल जी 2 दिन बाद आना या आचार संहिता बाद आना, होता कि नहीं होता? लेकिन आज सब लोग आ पाए, इसी का परिणाम रहा कि हमारी सब मांगों पे सहमति बनी। जो केसीसी का अवैध ये लोग ब्याज लेते हैं और जो डायरी एंट्री नहीं करके देते बैंक के लोग, आज के बाद जब भी आप बैंक में जाओ डायरी एंट्री की बात सबसे पहले करो। और जो 3,000 रुपए आपके चार्ज काटते थे पेनल्टी के रूप में गाड़ी के, वो यहाँ मैनेजर नाग रगड़ने लग गया कि ऐसा तो प्रावधान ही नहीं, हम नहीं लेते। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड लेते थे, नगद रिटर्न लेता, किसान बोड़ो 1000 दे दे। तो 3000 रुपए जो आप केसीसी आप ब्याज नहीं भर पाते हो, उसके लिए अगर आपको देने के लिए मैनेजर मजबूर करे तो मैनेजर को डांट देना, वहां डरना नहीं, और कहना कि किस अधिकार के तहत तू हमसे 3000 रुपए की पेनल्टी मांग रहा है। वो पैसे अगर मांगे तो मुझे टेलीफोन कर लेना, मैं आपके लिए वहां आ जाऊंगा और मैनेजर का इलाज करूंगा।
और कौन सी मांग दी? और डायरी के अंदर आज से आपकी एंट्री स्टार्ट। पहले डायरी के अंदर एंट्री नहीं करते थे ना, अब डायरी के अंदर एंट्री स्टार्ट। और जो भी मैनेजर एंट्री करना और अगला जो समय दिया है, देखो इनके अंदर तुम बढ़ नहीं सकते। एसडीएम यहाँ का मौके का अधिकारी है, के लोग भी बैठे हुए, जो फाइल के 2000 का चार्ज जो लेते हैं ना केसीसी बनाते वक्त, उसके लिए भी बात की, तो वो भी सरेआम अवैध तरीके से ये लेते हैं। उसके खिलाफ एसडीएम साहब ने कहा मैं जांच करूंगा, अगर ये नियमों के विरुद्ध है तो हम सब लोग जितने किसानों की केसीसी बनी है उनके खाते में वो 2000 रुपए वापिस करवाने का काम करेंगे। अब देखो भोपा कोनी अंगूठा पड़े कोनी अंग मन में केर सकल पर के 30 अक्टूबर तक वो टाइम है। अगर 30 अक्टूबर तक अपनी बात माने तो अपन टाइम दे दियो, आचार संहिता भी लागी। आज आप धरनो स्थगित करने को तमाम जगह प्रतिनिधि मंडल गया आज 30 अक्टूबर तक आप सहमति बनाओ। और जगह सिंचित क्षेत्र का किसान है, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विजयपाल ने जो कमेंटमेंट आपसे कर लिया, पीछे मुड़कर आपको धोखा नहीं देगा। आपको पूरा विश्वास देता हूँ, अगर एक्शन यहाँ बेईमानी करे, बदमाशी करे, आप भाई को याद कर लेना, एक्शन का इलाज आचार संहिता के अंदर ही कर देंगे। ट्रांसफर की जरूरत नहीं, दूसरे तरीके से इलाज कर देंगे, ऐसा भरोसा मैं आपको देता हूँ। एक बार तो एक्शन ने किसानों के सामने जैसे एग्री करते हैं वैसे की थी, लेकिन बाद में जब धमकाया तो एकदम पादरा होकर ये कहा कि मेरे भाइयों जो भी बात हुई गलत हुई, लेकिन आगे 1 महीने के दरमियान अगर मेरी सेवाएं बेहतर नहीं लगे और जो का मौका छोटा करने की बात थी, मौका है जितने बड़े कोई छोटे मोटे रात में मोटो कर ले बोले। और कई किसानों की मेरे पास शिकायतें थी कि हमारा मौका बंद कर दिया। कोई है क्या जिसका मौका बंद कर दिया? 15 साल से पानी चल रहा था, मौका बंद है। छोटा नहीं बंद कर दी होगी, देख बंद आके 3 नक्के बंद कर दिए। एक समझदार लड़का जो आपका एक समझदार आदमी किसान मेरे पास आ जाए तो नक्का खुलवा दे बस। आप गाड़ी लेके घूमने के पिकनिक पर सुनो, वो सहमति बन गई, वो नक्के खुल जाएंगे आपके, ठीक है? 1-2 दिन के अंदर ही नहीं खुले थे खोल ले, मैं तार धनी मैं तार सागे बस नाका मेरे भाइयों मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो कहता कुछ और है होता कुछ और है। मैं आपके साथ हूँ। आधी रात को भी मेरा कार्यालय सड़क पे नहीं मिलेगा, कोई बोर्ड टंगा हुआ कार्यालय नहीं मिलेगा। आपका भाई जिस ये टेलीफोन मेरा कार्यालय है, आप आधी रात को अपने छोटे भाई और बेटे समान को याद करना। आपको पूरा विश्वास देता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी आपकी सदैव सेवा में समर्पित रहूंगा। मेरे भाइयों 152 गाँव की यात्रा के दरमियान मैंने देखा कि मेरे किसान आज भी आजादी से पहले के जो किसान था उसी हालत में जी रहा है। आज फ्लोराइड के जो पानी पी रहे किसान, उनकी बात भी हमने एसडीएम साहब से की। आजादी के इतने साल बाद भी हमारे 20 से अधिक गाँव के अंदर फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर है। अगर गाँव के अंदर स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, अगर स्कूल है तो वहाँ अध्यापक नहीं है। इस सारी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आज जवानों और किसानों ने ओंकार भरी है। आपके ओंकार को बेकार नहीं जाने देंगे। जितने भी आज इस आंदोलन के अंदर जिले के साथ साथ दूसरे जिले के और दूसरे प्रदेश के नेता आपके बीच में है, तमाम नेताओं का आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सब लोगों से अपील करता हूं जोरदार तालियां बजाकर हम दो नेताओं का उनसे धन्यवाद ज्ञापित करें। मेरे प्यारे भाइयों, जब भी दोबारा जरूरत पड़ेगी कम समय के अंदर, लोगों ने ये कहा कि लोग आएंगे नहीं, विजयपाल तू क्यों घूम रहा है गाँव, लोग तेरी बातों पे नहीं बात नहीं मानेंगे, लोग लूनकन से नहीं आएंगे। लेकिन मैंने लॉकडाउन के दरमियान घर बैठ कर देखा कि बीमा क्लेम का जो आंदोलन चूरू राजगढ़ के अंदर हो सकता है, वहाँ के लोगों को क्लेम मिल सकता है। नौर बादरा के अंदर आंदोलन होकर क्लेम मिल सकता है। आपका भाई लूनकन की धरती से आगाज करते हुए बीकानेर के प्रत्येक किसान को क्लेम देने की लड़ाई की शुरुआत कर चुका है। मैं आपको विश्वास 30 अक्टूबर तक अपने खातों में पैसे नहीं आए और अपनी जो बातें हैं अपनी मांगे अगर वो नहीं मानी गई, आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, एक अकेला विजयपाल इस लड़ाई को लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। अगर आप सब लोग साथ रहेंगे और 10-10, 20-20 की संख्या में अगर उस दिन आ गए तो आपको भरोसा दिलाता हूँ उस लड़ाई को हम किसी भी सूरत में हार नहीं सकते। ऐसा विश्वास आपको इस मंच के माध्यम से दिलाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों,
बैठे हो। सर छोटू राम जी ने एक बात बोली थी, ए मेरे भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान। आपके दुश्मन कोई दूसरे नहीं है, आपके बीच भी बैठने वाले लोग हैं जो गांव के अंदर आपको डिमोरलाइज करने का काम करेंगे, आपको कमजोर करने का काम करेंगे, आपको लड़ना नहीं सिखाएंगे, वो आपको झुकना सिखाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ का किसान, यहाँ का जवान अगर लड़ना सीख गया, लड़ना सीख लिया, तो आप किसी के आगे झुकोगे नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी जेब में पैसा हो, आपके पास शिक्षा हो, आप किसी की गुलामी करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे पास ना तो आज पैसा है, ना हमारे पास शिक्षा है, लेकिन अगर इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो अपने नेता है, अपना प्रशासन है। मेरे भाइयों, आज विजयपाल आपके बीच में आया, हजारों की तादाद में किसान जवान उमड़ा और 30 अक्टूबर तक का समय इन लोगों को दिया है। अगर ये समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप 30 अक्टूबर के बाद एक तारीख तय करेंगे, विजयपाल दोबारा बनेगा, आप बनकर पूरे जिले से किसानों को आमंत्रित करेंगे और अगला पड़ाव लून कैंसर नहीं बीकानेर के कलेक्टर के सामने देंगे और वो पड़ाव होगा कि पूरा हिंदुस्तान उस पड़ाव को देखेगा और अपने आंदोलन से पूरा हिंदुस्तान प्रेरणा लेगा और पूरे हिंदुस्तान का बच्चा प्रत्येक किसान का बेटा इस आंदोलन को अपना आंदोलन मानकर लड़ेगा और पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान का किसान फसल बीमा योजना की लड़ाई लड़ेगा। आज बिहार में बैठे किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश के किसान को लाभ नहीं मिल रहा, राजस्थान हरियाणा पंजाब के किसान को लाभ नहीं मिल रहा। तो बताओ प्रधानमंत्री जी, मैं अपील करूंगा, क्या ये बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी या किसान को? किसको लाभ पहुंचाने के लिए? किसान को। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये योजना भी फेल होगी और ये योजना भी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ, जड़ में आप सब लोग मेरा साथ देना, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके खाते में पैसे इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर पुरजोर तरीके से पूरे विश्वास के साथ लड़ेंगे। और जब बीकानेर कलेक्टर पे घेराव होगा तो आज आप लूट बन सके इतने आए हो, डूंगरगढ़ का किसान भी आएगा, नौका का किसान भी आएगा, कोलायत का किसान भी आएगा, खाजूवाड़ा का किसान भी आएगा और लूटगंज से उस दिन कम से कम 20,000 किसान आए, ऐसा आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने बहुत गंभीरता से इस आंदोलन के अंदर साथ समर्थन, प्यार, आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद के बदले आपका बेटा, आपका भाई आपको इस बात का भरोसा दिलाता है, आपकी जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे 2 कदम आगे आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हुआ लड़ता हुआ नजर आएगा। आप सब लोग जिस उत्साह के साथ आए उससे दुगने उत्साह के साथ अपने घर जाए और घर जाने के बाद आप आनंद की अनुभूति लेते हुए ये 30 अक्टूबर की तारीख याद रखना। 30 अक्टूबर तक अपने खाते में पैसे आते हैं, ठीक है, नहीं तो 20 अक्टूबर को आचार संहिता खत्म होती है और आर पार की लड़ाई एसडीएम कार्यालय पर नहीं, बीकानेर कलेक्ट्रेट पर लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।